हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुबह से लेके अभी तक मुझे और सभी भाई बहनों को आपने संभाल के रखा है, अपनी आंखों की पुतली की नाई संभाल कर रखा है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। स्वर्ग के राजा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी जय जयकार करते हैं। आदि और अंत केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमसे प्रेम किया परमेश्वर, और प्रेम आपने प्रूफ किया, प्रमाण दिया, क्रूस पर बलिदान हो गया। प्रभु जी, उस महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते कि आपने अपने आप को मेरे लिए दे दिया, सभी भाई बहनों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, जगत के लिए दे दिया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और आपने हमारे लिए कोड़े खाए पिता परमेश्वर, जिससे हम सारी बीमारियों से आजाद और चंगे हो सके। प्रभु जी, उस महान प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है, हमें उन सारे शत्रुओं से हमें आजाद करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सारी मुहैया और जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हर एक भलाइयों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कितने लोग, चाहे आपके जीवन में आपकी परिस्थिति कितनी भी कुछ गड़बड़ी क्यों ना हो, चाहे आपकी परिस्थिति डामाडोल हो, लेकिन तब भी आप कितने लोग विश्वास में स्थिर रहेंगे, परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। कितने लोग कह सकते हैं आई लव यू जीसस। कितने लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। चाहे जो मर्जी हो जाए आपके जीवन में, चाहे बीमारी की अवस्था भी हो, चाहे कोई फाइनेंशियल की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई बिजनेस की प्रॉब्लम हो, कुछ भी, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे सब कुछ ब्लेसेड हो। ब्लेसेड में सब कोई, जब सब कुछ होता है तो सब लोग प्रभु का आराधना करते हैं, लेकिन क्या दुख में भी आप प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं? यदि करते हैं देन यू आर अ ब्लेसेड, और परमेश्वर आपको दुगना भाग से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में आया और इसको कोड़े मारे गए, उसके हाथों पैरों में कील ठोके गए, और जैसे मनुष्य को दर्द होता है उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दर्द को, हमारे जिस प्रकार से मनुष्य को दर्द होता है उसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह को मारा गया तो उसको भी दर्द होता था। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज कोई बहाना कोई नहीं बोल सकता कि अरे यीशु मसीह तो सीधा स्वर्ग से उतरा और इसलिए उसको कोई दर्द नहीं। इसीलिए वो मनुष्य रूप में आया ताकि वो कोड़े खा सके, वो दर्द को ले सके। यदि वो ऐसा ही आता, परमेश्वर के रूप में उतरता, तो उसको मारते तो उसे कोई दर्द नहीं होता, लेकिन वो मनुष्य के रूप में आया और सारी ताड़ना को सह ली और उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। सुबह सुबह प्रार्थना किया करते थे परमेश्वर की आज्ञा का पालन की, पिता की आज्ञा का पालन किया, नम्र रहा, मन में दीन रहा, गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हालेलुया। और प्रभु के पीछे पीछे और वो परमेश्वर में बना हुआ था, मतलब परमेश्वर के पिता की आज्ञा का पालन करता था। प्रभु का धन्यवाद है। इसीलिए वो मनुष्य रूप में आया। यदि वो मनुष्य रूप में नहीं आता तो आज वो सब मनुष्य कह सकते थे अरे ये तो मनुष्य रूप में नहीं, ये तो परमेश्वर में था, अरे वो तो कभी भी प्रार्थना कर सकता, अरे कोई गाली देगा तो क्या ये संभव है क्या कि उसे हम पलट कर गाली नहीं ना दें? तभी वो मनुष्य में आया, मनुष्य रूप में, इसलिए वो उसने संभव बनाया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। जब हम प्रभु यीशु में से आते, जब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो असंभव बात भी क्या हो जाती है, वो संभव बन जाती है। आप कभी गाली सुनकर गाली नहीं दोगे जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया, और आप भी नम्रता के साथ चलोगे, असंतुष्ट होगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत काम को करने से प्रसन्न होता है। आप कितने लोग कह सकते हैं परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ? तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़े। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरियाह देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कस कर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी।
तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र। क्या बात है? उसने कहा। इसहाक ने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां विधि बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा कि इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। कितने लोगों को आज ये वचन समझ में आई है? और उससे पहले मैं एक और आपको बात बताना चाहती हूँ। अब्राहम जो था परमेश्वर से अत्यंत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था, और जहां जहां परमेश्वर आज्ञा देता था तू जा, तो वहां वहां अब्राहम जाया करता था। वो कोई क्वेश्चन भी नहीं करता था। वहां से कुछ करके उस देश को जा और वहां से कुछ करके उस देश को जा। तो जैसा परमेश्वर कहता था वो वैसा ही करता था, एग्जैक्टली वैसा ही करता था। उसमें कोई घटाता और बढ़ाता नहीं था, न उसके साथ कुछ लेके चलता था, न कुछ करता था। लेकिन जो परमेश्वर यहोवा कहते थे वो एग्जैक्ट वही ही करता था, आज्ञा का पालन करता था, क्योंकि वह परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। वो कोई कभी भी परंतु नहीं करता था, प्रभु मुझे यहाँ से नहीं जाना, मैं तो यहाँ सब कुछ बना लिया हूँ, यहाँ तो मैंने घर बना लिया है। लेकिन प्रभु वो ऐसे उसने अब्राहम ने कभी ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं किया, हाँ प्रभु जी क्या आज्ञा है, तो वो वैसे ही वो किया करता था। देखो वो इतना अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता था और अब्राहम भी परमेश्वर से अत्यंत प्रेम करता था। और उसके वो अपने आंखों से अपने घराने को देखा, वंश को देखा, सबके बच्चे हुए, सबके बढ़ते हुए देखा, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को, अपने भाई के बच्चे को, सबको। लेकिन उसके पास कोई बच्चा नहीं था। लेकिन तब भी वो क्या किया? वो तब भी क्या किया? वो तब भी परमेश्वर से प्रेम किया। वो कभी भी बुड़बुड़ाया नहीं। आज कितने लोग ऐसे, जब आपका पुत्र नहीं हो रहा है या पुत्र नहीं हो रहा है, कब बेटा नहीं है, जबकि संपत्ति नहीं बढ़ रही है या बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो कितने लोग कह सकते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ, प्रभु जी मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मुझे कमेंट करके बताएं, हाँ प्रभु जी मैं आपसे प्रेम करता हूँ, हाँ परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करती हूँ। कितने लोग कह सकते हैं जैसे अब्राहम ने किया? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सेम एग्जैक्टली जैसे अब्राहम परमेश्वर से प्रेम करता था, वही प्रेम आज परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहता है कि क्या परमेश्वर से अगापे लव करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। क्योंकि अब्राहम जो प्रेम करता था वो बिना स्वार्थ का प्रेम था, वो अनकंडीशनल प्रेम था, वो अगापे प्रेम था। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। उसने कोई लालच नहीं किया, उसने ये नहीं बोला पिता परमेश्वर मुझे प्रेम के बदले मुझे ये दे दे, प्रभु मैं तो तुझसे प्रेम करता हूँ, मुझे ये देना ही होगा। ऐसा कभी भी अब्राहम ने नहीं कहा, पर उसने कहा परमेश्वर तुझे मुझे दे चाहे ना दे, लेकिन तब भी मैं आपसे प्रेम करता रहूंगा जिंदगी भर, अपने मरण तक, अपने मरने तक मैं परमेश्वर आपको वफादार रहूंगा। आज कितने लोग कह सकते कि मैं अंतिम सांस तक प्रभु जी मैं आपसे प्रेम करता रहूंगा पिता परमेश्वर। कई लोग नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वो परमेश्वर से वो पहला प्रेम वो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको प्रेम करने के लिए प्रभु से आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांगे। परमेश्वर मुझे अभिषेक दे, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, ताकि प्रभु जी मैं आपसे अगापे लव कर सकूं पिता परमेश्वर।
प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो सकता है बहुत अच्छे विश्वासी हो, इतने साल के विश्वासी हो, लेकिन जब आपके जीवन में दुख तकलीफें मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो क्या तब भी आप परमेश्वर से प्रेम कर पाते हो? क्या एक दिन ऐसा हुआ कि जिस दिन आपने प्रार्थना नहीं किया हो? और विश्वासी और खरा विश्वासी में जमीन आसमान का अंतर है। विश्वासी तो होता है किसी नाम मात्र का विश्वासी, लेकिन खरा विश्वासी कब होकर निकल जाता है? जब परीक्षाएं आती है, लेकिन उसमें भी खरा होकर निकलता है। वो बुड़बुड़ाता नहीं है अब्राहम की तरह, वो कभी शंका नहीं करता परमेश्वर पे, कभी वो दोष नहीं लगाता, कभी वो नहीं कहता प्रभु आपने नहीं किया, प्रभु ये नहीं किया, प्रभु वो नहीं किया। वो कभी वो वाला विश्वासी कभी ऐसे बात नहीं करेगा परमेश्वर से। उसे पता है मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और मेरे जीवन में सब कुछ मुहैया करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो प्रभु हमारे सब कुछ संभव कर देता है। अब्राहम के पास पुत्र की आशीष नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे स्वप्न दर्शन में बातचीत करके कहा, और क्या कहा? वचन को पढ़े, उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय का पहला वचन से पढ़े। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यो बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। कितनी बड़ी परमेश्वर आशीष दे रहा है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। उसके पास कोई बेटा नहीं है, लेकिन तभी प्रभु ने कहा कि मैं तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा। इसका मतलब सोच लो कि परमेश्वर उसको वंश देने जा रहा है। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है इस रीति से दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। लेकिन उसके पश्चात परमेश्वर अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरे वंश भी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करें। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वह यह है कि तुम में से हर एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो बच्चा मेरे और तुम्हारे बीच में उसका यही चिन्ह होगा। और उसके बाद 15वां वचन में पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष की भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। तो देखो यहोवा परमेश्वर उसे पुत्र की आशीष देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति है। और यहोवा परमेश्वर ने उसे पुत्र की आशीष दी। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन वही पुत्र जब परमेश्वर देता है, लेकिन उसी पुत्र को फिर यहोवा परमेश्वर मांग लेता है कि जा उसे तू चढ़ा दे वहां पर। लेकिन अब्राहम चढ़ाने चला गया। वो नहीं बोला अरे परमेश्वर, वो बोल सकता था अरे परमेश्वर इतने साल से 99 साल का हो गया था, 100 साल हो गया मुझे, मेरा कोई बच्चा नहीं था, लेकिन अब पुत्र दिया था, फिर से वो पुत्र को मांग रहे हो। लेकिन देखो अब्राहम कितना परमेश्वर से प्रेम करता था, लेकिन वो हिचकिचाया नहीं। ओके, वो बोला ओके जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूंगा। और अब्राहम यहोवा परमेश्वर की मर्जी के अनुसार वैसा ही किया। जैसे ही वो ऊपर वो उठाया बलि करने के लिए अपने हाथों को चाकू को लेके, उसी टाइम यहोवा परमेश्वर ने कहा कि जान गया कि तुम मुझसे अत्यंत प्रेम करता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। जब अपना आत्मिक रीति से जब हम देखते हैं, जब अपना इसहाक को आप बलि करने के लिए चढ़ा देते हैं, अपना सब कुछ चढ़ा देते हो, मतलब जब आप प्रेम नहीं करते हो किसी ऐसी चीजों से जो परमेश्वर के प्रेम से जो दूर हो जाए, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर से आप अनकंडीशनल लव करते हो। आपके जीवन में जितना मर्जी पैसा धन संपत्ति आ जाए और चला भी जाए, लेकिन तब भी आप परमेश्वर से
प्रेम करते हो। आपका बेटा रहे, पुत्र रहे, पुत्री रहे या ना रहे, लेकिन तब भी आप परमेश्वर से प्रेम करते हो सकता है जबकि घर में आपके अपने अपने प्रिय को खो दिया हो, आप अपने लोगों को खो दिया हो, लेकिन तब भी आप परमेश्वर से अत्यंत प्रेम करते और कभी नहीं कहते परमेश्वर तूने क्यों ले लिया, परमेश्वर ने तूने क्यों ले लिया, कभी भी नहीं कहते। दैट मीन्स आप परमेश्वर से आप अनकंडीशनल लव करते हो। अब्राहम को तो सीधा बोला था जा तो अपने पुत्र को बलि कर दे, लेकिन तब भी वो, इसका मतलब ये था कि वो उसकी परीक्षा ले रहा था। ये परमेश्वर पुत्र मिल गया तो कहीं ये मुझसे प्रेम करना तो नहीं छोड़ दिया, क्या मुझसे ज्यादा कहीं अपने पुत्र से तो प्यार तो नहीं करता। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर को छोड़ हम किसी और चीज से ज्यादा प्यार करते हैं, मतलब हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्यार किसी और को करते हैं, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब हम वो पाप होता है, वो मूर्ति पूजा के बराबर हो जाता है यदि हम किसी और चीज से प्यार करते हैं। यदि आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं प्रभु से ज्यादा तो इसका मतलब भी पाप करते हैं। मतलब सबसे पहला तो आपका पहला स्थान प्रभु यीशु को देना, उसके बाद अपने बच्चों को देना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अब इसका ये मतलब ये मत समझना कि मुझे अपने परिवार की केयर नहीं करनी, आपको इससे बचना नहीं है। आपको अपने परिवार, अपने आपको परिवार की भी केयर करनी है। जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे तो ऑटोमेटिक आप अपने परिवार से भी प्रेम करोगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो आप परिवार से भी प्रेम करोगे, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो स्पिरिचुअल मीनिंग है, इसका मतलब ये है, इसका आत्मिक अर्थ ये है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ यदि किसी और से सबसे ज्यादा प्यार करते तो वो फिर क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम परमेश्वर से उतने प्यार नहीं करते, लेकिन उसी दौरान जब परीक्षाएं आती तो हम हिल जाते हैं, हम गिर जाते हैं। ये कहने का अर्थ है। आज आपके पास संपत्ति है तो आप अच्छे से प्रभु को धन्यवाद कर रहे हो, दशमांश दे रहे हो, लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं होता, क्या तब भी आप परमेश्वर से प्यार करते हो? क्या तब भी अपनी कमी घटी में भी बीज बोना जानते हो? ये है परीक्षा, इसमें से आपको निकलना है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब आपके जीवन में कुछ भी ना हो लेकिन तब भी आप बीज बोते हो और तब भी आप परमेश्वर से प्रेम करते हो और तब भी आप प्रार्थना करते हो। जब आपके पास कुछ नहीं था लेकिन तब भी आप परमेश्वर से टाइम निकाल के प्रार्थना करते, सब कुछ करते हो, और आपके पास बिजनेस है तब भी आप परमेश्वर को वही स्थान देते हो। तो ऐसा होना चाहिए। आज हो सकता है आपके जीवन में लालचारी होंगी, आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए एक से एक शैतान आपके जीवन में तीर को छोड़ेगा। हो सकता है आपके जीवन में लड़कियों के तीर छोड़े शैतान, सुंदर सुंदर लड़की दिखाए, उसे पता है कि कौन इंसान किस चीज बातों में जल्दी स्लिप कर जाता है, कौन जल्दी से फिसल जाता है, ये परमेश्वर से दूर हो जाता है। और ये प्रूफ होगा कि आप उसके पास नहीं जाओगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जितना मर्जी आपको पार्टी में जब जाते हो लेके शराब पीने के लिए बोले, आपके दोस्त फोर्स करे, लेकिन आप उद्धार पा लिया, मन फिराया, पवित्र आत्मा बपतिस्मा ले लिया है और आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, दूसरा आग का बपतिस्मा भी पा लिया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मतलब। तो आपको दोस्त कितना भी फोर्स करें, शराब पी ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन तब भी आप उसे मना कर दोगे। ये है परमेश्वर का प्रेम, मतलब आप स्थिर रहोगे परमेश्वर में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आपके जीवन में आके पाप परिस्थिति चाहे जो मर्जी हो, लेकिन तब भी परमेश्वर से प्रेम करते हो, बिना स्वार्थ का प्रेम करते। कितने लोग ऐसे जो सिर्फ जो स्वार्थ का प्रेम करते प्रभु यीशु मसीह से। हाँ भाई, चंगाई मिली, उसके बाद चले गए, फिर छोड़ दिए। कई लोग से चंगाई को पाने के लिए आते हैं। आप जानते नहीं, प्रभु तो चंगाई तो देगा ही, लेकिन प्रभु साथ में अनंत जीवन देने के लिए भी आया है। आप संसार में रहते हुए आशीष को पाएंगे और मरने के बाद भी आपके जीवन में आशीष रहेगी। आप प्रभु का मुख को देखोगे। तो परमेश्वर टेम्परेरी आशीष नहीं, आपको परमेश्वर परमानेंट आशीष देने के लिए आया है। प्रभु का धन्यवाद। कई लोग मरने से डरते, कई लोग सोचते मेरा क्या होगा मरने के बाद, तो आपका क्या होगा? परमेश्वर, जब आप प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते अपने जीवन में, आप यीशु मसीह परमेश्वर करके आप ग्रहण कर लेते अपने जीवन में, तो आप अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। आपका नाम स्वर्ग के उस पुस्तक में, उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है, जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह से जब आप बिना स्वार्थ का प्रेम करते तो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। आज आप सोच रहे होंगे कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी परिस्थिति ये क्यों डाउन होती जा रही है, क्यों मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, लेकिन सचमुच में जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो, प्रार्थना करोगे, तो प्रभु आपके लिए आप ही उपाय करके देगा। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में उपाय करके दिया। उसने कहा कि यहोवा आप ही उपाय करेगा। तो जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आप ही उपाय करके देगा।
आपकी जरूरतों को पूरा करके देगा। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, विश्वास के साथ आप प्रार्थना करते हो, रिसीव करते हो, तो प्रभु आपके जीवन में उपाय करके देगा। आपके पास पुत्र की आशीष नहीं, संतान नहीं है, तो परमेश्वर आपको संतान की भी आशीष देगा। आपके काम बनने लगेंगे, आपका बिजनेस ब्लेस होगा, आपके जॉब में आशीषें होने लगेगी, आपका इंक्रीमेंट लगेगा। और एक सिस्टर बताती है कि उसका इंक्रीमेंट लगा, उसका प्रमोशन हुआ, तो आपका भी प्रमोशन होगा। कितने लोगों का पीएफ का पैसा रुका हुआ है, आपको वो भी मिलेगा। यदि ग्रेच्युटी का पैसा फंसा हुआ है तो वो भी मिलेगा। जो आपको पैसा नहीं देते, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते तो प्रभु आप ही उपाय करेगा। आपके अकाउंट में वो लोग डालेंगे, नहीं मुझे उसको तो वापस जरूर करना है, ऐसे उनके मन में डालेगा परमेश्वर, और वो वापस करेंगे। आपका जमीन आपके हक में होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल है। जब परमेश्वर के पीछे पीछे चलते तो आपको अपने आप को दीन करना है, और यदि आप पाप में बंधे हुए नशा करते तो अपने आप को सरेंडर कीजिए प्रभु के आगे, और परमेश्वर से माफी मांगी। प्रभु अपने लहू से मुझे धोकर पाकर पवित्र शुद्ध कर दे। परमेश्वर मैं तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करना चाहता हूँ, मैं अनकंडीशनल लव में, अगापे लव में आना चाहता हूँ। मैं फिर से मुझे उस पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे, मुझे फिर से वो पवित्र आत्मा का अभिषेक के प्रेम से भर दे, वो पहला प्रेम से भर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो बताइए कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कितने लोग परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो सभी फिर से बोले हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सभी अंगीकार के साथ बोले, प्रभु यीशु जी मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे हमेशा प्रेम करूंगी परमेश्वर पिता। आप ही मेरे जीवन में सब कुछ और बढ़कर है पिता परमेश्वर। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर सभी को पहला प्रेम से भर दे पिता परमेश्वर, अपने पहला प्रेम से भर दे, वो अभिषेक से भर दे पिता परमेश्वर। अनुग्रहकारी विलम्ब से कुप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उन सारी भलाइयों के लिए परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने पहला प्रेम से भर दो सभी लोगों को पिता परमेश्वर, चाहे इनके जीवन में जो मर्जी हो, लेकिन फिर भी आपके प्रेम से कभी टस से मस न होने पाए परमेश्वर पिता। अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में करना मैं प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती, मैं हर एक जन को मैं प्रभु यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हालेलुया। यदि आप बोल रहे अंगीकार के साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं आपके प्रेम में बना रहूंगा, प्रभु मैं आपसे प्रेम करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर पिता, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, तो परमेश्वर आपके जीवन में सारे उपाय को करके देगा, आपके जीवन में सारे मुहैया करके देगा और जरूरतों को पूरा करके देगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, कितने भाई बहन जो बीमारी की अवस्था में हैं, जिनके जीवन में समस्याएं बनी हैं, जिनका प्रमोशन नहीं होता, प्रमोशन नहीं होता, जो जॉब के लिए ट्राई करते जॉब नहीं लगता परमेश्वर पिता, जो आज हर प्रकार की नाना प्रकार की परेशानियों से है पिता परमेश्वर, परेशानियों में डूबे हुए पिता परमेश्वर, चिंता में डूबे, लेकिन प्रभु आज आपसे कहता है कि चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तेरी अगुवाई करूंगा, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरे मत, अपनी सारी चिंता को प्रभु के ऊपर उंडेल दीजिए। परमेश्वर आप ही आपके लिए सब कुछ मुहैया करके देगा, आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर यदि बीमार है तो प्रभु को बोले, तो अंगीकार के साथ प्रार्थना कर, अपने पापों को मानकर माफी मांगे, प्रभु मुझे अपने लहू से पाकर पवित्र शुद्ध कर दीजिए, मैं तेरे पीछे पीछे चलना चाहता हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर पिता, विश्वास के साथ जो रिसीव कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आज उनके जीवन से सारी परेशानियों को दूर करना। हालेलुया। अपने हाथों को वहां पर रखे जहां पर आपको दर्द है, परेशानियां या बीमारी है। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर कौन चंगा करता है? प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। उसके कोड़े खाने से हम क्या हो चुके हैं? चंगे हो चुके हैं। बोले, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारियों को डांटती हूँ, जिनको हड्डी की रोग है, हड्डी की बीमारियां हैं, कितने सालों से भी बीमारी क्यों ना हो, मैं डांटती हूँ हर प्रकार की हड्डी की रोगों की, जाए यीशु की सामर्थ्य नाम में। बीमारियां खत्म हो जाए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटती हर प्रकार की बीमारी को डांटती, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हड्डी की रोग जाए, आपकी बुखार खत्म हो जाए, बुखार को डांटते आजाद हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यदि सर्दी, खांसी, सर दर्द, पेट दर्द कुछ भी है तो मैं डांटते आजाद हो जाए। जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करे, तो चंगाई आपके ऊपर उतर रही है, चंगाई आपके ऊपर उतर रही है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, आपकी आंखों की रोशनी वापस आए, आपके कानों का दर्द जाए, आपके दांतों का दर्द जाए, आपके पेट के दर्द को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके शोल्डर के दर्द से आजाद हो जाए, आपके सर्वाइकल के प्रॉब्लम जाइए, आपके रसोली को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा बाबा शेरा रबा गति रबा तेरे के तेरे रबा तीरा।
हर पथरी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गिल्टी यदि शरीर में कहीं पर भी गिल्टी है, मैं डरती यीशु के सामर्थ्य नाम में गिल्टी खत्म हो जाए और चंगे हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके गले में दर्द रहता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में गले में दर्द अटका फंसा हुआ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो चंगे हो जाए, हर प्रकार की परेशानी से आजाद हो जाए, हर एक कोरोना वायरस को मैं डांटती हूं आजाद हो चंगे हो जाए। यदि हॉस्पिटलाइज्ड हॉस्पिटल में, मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में, मैं डांटती कोरोना वायरस सबके जीवन को छोड़ के जाए, मैं डांटती हर प्रकार की बीमारी आपको छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद और चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूं यदि आपको ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन की वजह से आपके बॉडी में कहीं पर भी दर्द होता है तो आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी वीकनेस जाए, आपकी कमजोरी जाए और आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके पैर के दर्द से ज्यादा चंगे हो जाए, आपके एड़ी के दर्द जाए, आपके घुटने के दर्द को डांटते ज्यादा चंगे हो जाए, आपके वेस्ट का आपके कमर का दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा चंगा कर देते, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपके रीढ़ की हड्डियां ज्यादा चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी नस की प्रॉब्लम से ज्यादा चंगे हो जाए, कि जिसको थायराइड है, साइनस की प्रॉब्लम है, यदि आपको सांस लेने में तकलीफ है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, यदि शुगर है, यदि बीपी है, यदि माइग्रेन की समस्या है, यदि आपके शरीर में कोई भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, आज मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी स्किन की प्रॉब्लम को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आपके इन्फेक्शन खत्म हो जाए, चंगे हो जाए। यदि आपके यूरिन में इन्फेक्शन है, यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। मैं पीलिया को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। मैं टाइफाइड को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मलेरिया और कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे लाइलाज बीमार हो, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, जो मर्जी बीमारी क्यों ना, यीशु सब कुछ चंगा करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, क्योंकि यीशु ने हमारे बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया और सह लिया है। हालेलुया। तो उसी के कोड़े खाने से आज हम आजाद होते हैं और चंगे होते हैं। बोले मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। अपने बच्चों पर हाथ रखें, मैं डांटते आपके बच्चे से बीमारियों को डांटते निकालती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। यदि आपके बच्चों की मानसिक स्थिति सही नहीं है, यदि वो ग्रोथ नहीं करता बुद्धि में और अपने शरीर में, यदि चल फिर नहीं सकते या बोल नहीं पाता है, मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद और चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा बाबा शर डबकती डबती के दिल डब शर डबकती डबतीरा। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर, की महिमा करती पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती। मैं हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आनंदमय और खुशियों से होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ, डांटती हर बंधन से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य। आपका बिजनेस फलवंत हो, बी फ्रूटफुल, योर बिजनेस बी फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ, आपको जॉब को ब्लेस करती हूँ। आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे तो परमेश्वर को स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे, और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सेलेक्ट है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पेपर को ब्लेस करती हूँ, आपके डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस को मैं ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको रुका हुआ पैसा वापस मिले, आपके कमाई का हिस्से को, आपके हाथों के कामों को ब्लेस करती। प्रभु का वचन कहता है कि तू निश्चय अपने कमाई को खाने पाएगा। मैं इस वचन को आपके जीवन में घोषणा करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती हूँ। अगर छोटा से लेकर बड़ा बिजनेस तक फलवंत हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जिस कंट्री से प्रार्थना को सुन रहा, बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो नशा करते, मैं हर प्रकार के नशा को आपके जीवन से निकालते हो, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो विचार, जो बुरी आदतों में, गलत संगति फंसे हुए, जो गलत कामों को करते, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन आनंद में और आशीष में होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आपकी मैरिड लाइफ को ब्लेस करती हूँ, आपके शादीशुदा जीवन को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। आपका आपके पति छोड़कर चले गए तो वापस, आपकी पत्नी छोड़कर चली गई तो वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आपके रिश्ते नहीं आ रहे, इतने साल हो गए शादी नहीं हो पा रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं हेवन से, स्वर्ग से मैं रिश्ते को भेजती हूँ आपके जीवन के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो उद्धार पाया, जो आत्मिक हो, जब आप प्रभु पे भरोसा करेंगे, परमेश्वर से प्रेम करेंगे, तो परमेश्वर आपको बेस्ट लाइफ पार्टनर देगा आपके जीवन में। प्रभु अपने ब्लेस कर दे। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। बोले मैं प्रभु यीशु तेरे पीछे पीछे चलूंगा पिता परमेश्वर। मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा पिता परमेश्वर। मैं पाप से दूर रहूंगा पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं आपसे प्रेम करूंगा पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, अपने पहला प्रेम से भर दो, अपने अगापे लव से भर दो, अपने अनकंडीशनल लव से भर दो पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। जितने लोग तंत्र मंत्र जिनके ऊपर किया गया, मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटती, तंत्र मंत्र से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको दुष्ट आत्मा का अटैक होते, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा देते, मैं धन्यवाद करती। जिनको रात को नींद नहीं आती, मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आपको बिना दवाई लिए है, आपको आज अच्छी मीठी नींद आएगी। परमेश्वर आपके हर एक घर के हर एक जरूरतों को पूरा करके दे, आपको जिंदगी को ब्लेस करे, आपके जीवन को ब्लेस करे। आपको बच्चों को मैं ब्लेस करती हूँ, आपको जीवन को ब्लेस करती हूँ, आपके परिवार को ब्लेस करती प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती। जितने लोग अपने कमाई का 10वां हिस्सा निकालते, आप 100 गुना फल पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में।
जो अपने ऑफरिंग को देते हो, अपने बीज को बोते हो, परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को बोते हो, प्रभु आपको 100 गुना बढ़ाए यीशु के समर्थी नाम में। आपको परमेश्वर प्रार्थना करने का और भी आत्मा दे, और भी परमेश्वर के प्रेम से भर जाए और अभिषेक से भर जाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आपको परमेश्वर वचन पढ़ने के लिए विशेष अनुग्रह कृपा दे। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और अब जल्द आने वाले इसको तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे वचन से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता। सभी बोले आमीन और सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। जिन लोगों ने आज की प्रार्थना को सुना है, साथ में प्रार्थना किया, तो 100% आप रिजल्ट को आप देखेंगे अपने जीवन में। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आप प्रार्थना करना ना छोड़ें और वचन पढ़ना ना छोड़ें। और जितने लोग अपने काम में जाते हैं, तो काम में जाने से पहले, शॉप में जाने से पहले आपको प्रार्थना करके जाना है। हालेलुया। और आपको अपने बिजनेस में भी प्रार्थना करना है, अपने शॉप में जाके प्रार्थना करना है। प्रभु आपको आशीष दे और आगे बढ़ाए और आपका जीवन फलवंत हो। और आप इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और गवाही देने के लिए जो नंबर देंगे, उसमें आप अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाहियों को भेजें, तो हम आपकी गवाहियों को यूट्यूब में शेयर करेंगे। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है, आप उसमें कॉल करके प्रार्थना भी करवा सकते हैं। तो आप अपनी भेंट को, अपने दशमांश को, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा को आप भेज सकते हो। गूगल पे के द्वारा, पेटीएम के द्वारा, फोन पे के द्वारा, या फिर बैंक के द्वारा भेज सकते हो। जिस कंट्री से वहाँ से भेज सकते हो। प्रभु आपको आशीष दे। या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो फोन के थ्रू, या फिर आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो। हालेलुया। और हम लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जितने लोग यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, मैं सबके कमेंट को पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं सबके प्रार्थना करती हूँ। और मैं आप लोगों के लिए मैं अपना अलग से मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ। हालेलुया। तो चिंता न करें, घबरा मत। प्रभु के प्रार्थना को सुनेगा। कई लोगों को लगता है कि प्रभु नहीं सुन रहा, जरूर प्रभु सुनेगा, क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपको परमेश्वर जरूर देगा छुटकारा, और आपने भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। और वचन भी पढ़ना है, तो प्रार्थना में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है। और निश्चय अपने जीवन में गवाहियों को देखेंगे। परमेश्वर के पहला प्रेम में बने रहें। प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाएं। और हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में सुबह मॉर्निंग भोर की प्रार्थना 3 बजे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। एक और बात, हमारे लिए प्रेयर करना ना भूलना। मेरे परिवार के लिए, टीम के लिए, रिकॉर्डिंग स्टूडियो की प्रार्थना करना, ताकि और हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, लोगों को बचा सके और परमेश्वर के राज्य में सिद्ध बनाकर उपस्थित कर सके। प्रभु को आशीष दे और बढ़ाता जाए, और प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।